नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पोकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वनस्थली विद्यापीठ के बारे में और इसको एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इसको आपको डिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें कि पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो विद्यापीठ की स्थिति एवं स्थापना। राजस्थान में वनस्थली नामक एक ग्राम है। यह जयपुर से 45 मील दूर है। 1929 में राजस्थान के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में इस ग्राम में रहकर समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। वहाँ उन्होंने अपने निवास के लिए जीवन कुटीर नामक एक आश्रम बना लिया था। तो उन्होंने एक आश्रम बनाया था, उसका नाम जीवन कुटीर रखा था। ठीक है, उसी को अपना केंद्र बनाकर वे लोग ग्राम के निर्धन कृषकों, श्रमिकों और हरिजनों के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य कर रहे थे। ठीक है, उत्थान का मतलब होता है उनकी अच्छाई के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे थे। पंडित हीरालाल शास्त्री की एक पुत्री थी जिसका नाम शांताबाई था। 1934 में जब शांताबाई 12 वर्ष की थी, तब एक दिन उसने यह इच्छा प्रकट की कि वह बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय स्थापित करेगी। दुर्भाग्यवश 1935 में अकस्मात ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि आंतरिक बात है कि हर जगह आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी कि किसने इसकी इच्छा जाहिर की थी इस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करने की। तो शांताबाई जो थी वो हीरालाल शास्त्री जी की पुत्री थी, तो उसने यह इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 12 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो आगे देखिए क्या होता है। तो जो पंडित हीरालाल शास्त्री जी थे, उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री की अपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से पंडित हीरालाल शास्त्री ने अक्टूबर 1935 में जीवन कुटीर में एक शिक्षा कुटीर को जन्म दिया। तो अगर बात करें आपकी बात करें कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कभी हुई थी, तो 1935 में हुई थी। हालांकि इसका उस समय नाम कुछ और था। तो उन्होंने जो है वहाँ के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक आश्रम खोला था। तो आश्रम का नाम रखा था जीवन कुटीर, लेकिन बाद में उसी जीवन कुटीर का नाम परिवर्तित करके शिक्षा कुटीर रख दिया, क्योंकि उसमें अब बालिकाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से उसको जो है खोला गया था। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं। लेकिन 1936 में इस शिक्षा कुटीर का नाम राजस्थान बालिका विद्यालय रखा गया। केवल इसका नाम बदल दिया गया, बस राजस्थान में था क्योंकि, इसलिए राजस्थान बालिका विद्यालय रखा गया। और 1942 में वह वनस्थली विद्यापीठ के नाम से विख्यात हुआ। यानी 1942 जो है वनस्थली विद्यापीठ के नाम से इसे विख्यात हुआ। और 1983 ईस्वी में इस विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, विश्वविद्यालय का स्तर इसे जो है प्राप्त हो गया, जिससे कि इसमें बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए आ सकें। तो इस वाले पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है छात्राएं एवं भवन। 1935 में इस विद्यालय का शिक्षण कार्य 6 बालिकाओं से प्रारंभ किया गया था। आज इसमें लगभग 700 छात्राएं हैं। वे देश के विभिन्न भागों, वर्गों तथा जातियों की हैं। प्रारंभ में विद्यालय के सभी भवन कच्चे थे, परंतु गत वर्षों से वहां बहुउद्देशीय विद्यालय, हाई स्कूल, शिक्षा भवन, कला भवन, छात्रावास तथा कुछ अध्यापकों के निवास स्थान पक्की ईंटों के बन गए हैं। प्रतिवर्ष कुछ पक्के भवनों का निर्माण हो जाता है। विद्यापीठ के लिए बिजली, पोस्ट ऑफिस, पानी के नलों एवं टेलीफोन की व्यवस्था कर दी गई है। विद्यापीठ की स्थापना के समय वनस्थली में जीवन व्यतीत करना कठिन था, परंतु आज वहाँ सभी आवश्यक वस्तुएं अति सुगमता से मिल जाती हैं। और जयपुर और निमाई स्टेशन तक, जो वनस्थली से 5 मील है, आवागमन की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।